जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं, जहां हम लोग बीपीएससी तैयारी 4.0 के कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। तो आज का जो यह क्लास है हिस्ट्री का, और इस हिस्ट्री के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरत अधिवेशन। दोस्तों, यहाँ से बीपीएससी तैयारी 1, 2 और 3 में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। यदि आपके पास क्वेश्चन है तो एक बार जरूर उल्टा के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से कवर करेंगे कि आज के बाद यहाँ से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। केवल आप हमारे साथ बने रहिए, आपका यह कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग जो इस चीज को पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज का क्लास बिना देर के करते हैं स्टार्ट। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यदि हम इस क्लास को करते हैं तो इससे बीपीएससी तैयारी 4.0 ही नहीं, बल्कि आप लोग केवल स्टेट पीसीएस के लिए भी पढ़ रहे हो तो वहां भी आपको यह काम करने वाला है। आगामी बिहार एसएससी के लिए यदि पढ़ रहे हैं तो वहां भी आपको यह काम करेगा। बिहार एसआई हो या बिहार पुलिस हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम कवर करते हैं। देखिए, हम इस चीज को लिखे इसलिए है ताकि आप लोग अपना नोटबुक में इसी तरह से उतारेंगे तो कभी भी आप जब इसको देखेंगे तो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, सूरत अधिवेशन जो 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग पहले कुछ बेसिक बातों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1907 ईस्वी में, यह कहां होने वाला था तो सूरत में हुआ भी था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो की थी वो किसने किया था तो रास बिहारी घोष ने। और इसे हम लोग सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं। क्या वजह था कि इसे हम लोग सूरत विभाजन बोले? देखिए, 1907 ईस्वी की अगर हम बात करें, इस समय गरम दल और नरम दल ये दो गुटों में बढ़ चुका था, इसीलिए इसे क्या बोला गया था सूरत विभाजन के नाम से। और उस समय जो गरम दल नरम दल दो टुकड़ों में बटा था, इनके पीछे का रीजन क्या था बटने का, उनके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग इस बात को समझें, जो गरम दल है उसे हम लोग उग्रवादी भी कहते हैं और नरम दल को क्या बोलते हैं उदारवादी। अगर हम लोग गरम दल के प्रमुख नेता की बात करें, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये इसके प्रमुख नेता है। देखिए, तैयारी 3 का क्वेश्चन जब देखेंगे तो वहां ये प्रश्न पूछा गया है कि गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इसे आप लोग शॉर्ट में याद रखिए, बाल, पाल और लाल। इन 3 नाम को जब याद रखेंगे तो आपका यह गरम दल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गरम दल को हम लोग उग्रवादी दल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा देखिए, नरम दल को हम लोग उदारवादी के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रमुख नेता जो थे वो कौन सब थे, उसकी अगर हम लोग बात करें तो इसके प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी और कौन थे फिरोज शाह मेहता। ये इसका प्रमुख नेता सब है। इनमें बहुत सारे लोग जो इसमें शामिल थे वो भी थे, और इस और भी बहुत सारे नेता लोग जो थे इसमें शामिल थे। हम उन केवल प्रमुख बातों को ही लिखने का काम किए हैं। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार हम दोहरा देते हैं, आप लोग समझ जाइए। 1907 का सूरत अधिवेशन जो था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। इसे सूरत अधिवेशन का विभाजन भी माना जाता है, क्योंकि इसी समय गरम दल और नरम दल दो गुटों में बटा था। गरम दल को हम लोग उग्रवादी बोलते हैं, नरम दल को उदारवादी बोलते हैं। गरम दल के जो प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इसे शॉर्ट फॉर्म में बाल, पाल और लाल कहते हैं। जबकि हम लोग गरम दल के प्रमुख नेता की बात करें तो इसके प्रमुख नेता थे कौन, तो इसका था दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और फिरोज शाह
मेहता हो गया और उमेश चंद बनर्जी इसके प्रमुख क्या हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे। देखिए 1907 ईस्वी में यह दो गुटों में बटा कैसे, इस कहानी को हम लोग आगे की ओर समझते हैं। देखिए बात यह है कि जब 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन से शुरुआत होती है, कहां से, तो लॉर्ड कर्जन से जब इसकी शुरुआत करते हैं तो वहां से आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में, आप सभी लोग जानते होंगे कि 1905 ईस्वी में प्रशासनिक सुधार का नाम लेकर के, ठीक है, प्रशासनिक सुधार का नाम लेकर के इन्होंने क्या किया था, ठीक है, इन्होंने बंगाल का क्या कर दिया था, तो विभाजन कर दिया था। ठीक है, बंगाल का क्या किया था, तो विभाजन किया था। लिया था नाम किसका, तो हम प्रशासनिक सुधार के लिए बंगाल का क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। परंतु ऐसा कुछ नहीं था, उसकी नियति ये थी क्या कि भारतीयों में क्या करना है, तो भारतीयों में करना है क्या, तो फूट डालो और शासन करो का काम। ठीक है, फूट डालो और क्या करना है, तो शासन करना है। तो ये अंग्रेजों का क्या है, प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, परंतु इन बातों को भारतीय अच्छी तरीके से समझ गए थे कि लॉर्ड कर्जन हमें दो टुकड़ों में बांटने का प्रयास कर रहा है, जिसके वजह से इन्होंने, भारतीयों ने मिलकर के क्या किया, स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। अर्थात स्वदेशी आंदोलन में क्या था कि जो भी स्वदेश की वस्तुएं हैं उसे अपनाया जाए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। इससे क्या होगा कि अंग्रेजों को काफी नुकसान होगा। तो बंगाल विभाजन को रोकने के लिए 1905 ईस्वी में ही क्या चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया। इसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बंग भंग आंदोलन। बंग मतलब ये हुआ कि बंगाल, और भंग मतलब हुआ कि उसे क्या करना है, रोकना है, यही था आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को होना था। तो अब देखिए इस आंदोलन को लेकर के जो 1905 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, यह कहां हुआ था, बनारस में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा 1905 का बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। इनमें ये जो थे गरम दल, इनके प्रमुख नेता का कहना था क्या कि इनमें जो लोग शामिल थे कि इस बंग भंग आंदोलन अर्थात स्वदेशी आंदोलन को पूरे राष्ट्र स्तर पर फैलाया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि पूरे देश के अंदर जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उसे अपनाएगी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेगा। तो इससे अंग्रेजों को ज्यादा असर पड़ेगा और वह बंगाल विभाजन को रोकेगा। यह कहना था किनका, तो गरम दल के नेता सबका। परंतु जो नरम दल के थे वो क्या चाहते थे कि बंगाल का जो ये विभाजन है इसे रोकना है। तो किस तरीके से, केवल यह आंदोलन कहां तक रखना है, तो बंगाल तक ही सीमित रख करके इस आंदोलन को करना है और स्वदेशी आंदोलन को चलाना है। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या हो जाता है, काफी मतभेद देखने को मिलता है। ठीक है, अतः जो आपने सूरत अधिवेशन 1907 देखा, उनका नींव जो था टूटने का दोनों के बीच, तो वो 1905 ईस्वी में बनारस में ही पड़ गया था। परंतु जब हम लोग 1906 ईस्वी में पहुंचे तो 1906 ईस्वी का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहां हुआ था, कलकत्ता में। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था इसमें गरम दल ने क्या कहा, तो गरम दल का कहना था कि इसकी जो अध्यक्षता जो करेगी वो या तो किसे बनाया जाए, बाल गंगाधर तिलक को, या किसे बनाया जाए, तो लाला लाजपत राय को बनाया जाए। गरम दल का क्या कहना था कि इसकी अध्यक्षता जो करेंगे या तो बाल गंगाधर तिलक होंगे या कौन होंगे, लाला लाजपत राय होंगे इसके प्रमुख अध्यक्ष। परंतु जो नरम दल थे इनका कहना क्या था कि रास बिहारी घोष को क्या किया जाए, तो इस 1906 ईस्वी का अधिवेशन की अध्यक्षता करने दिया जाए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए दोनों के बीच काफी मतभेद होना शुरू हो गया। गरम दल का कहना था कि ये लोग जो है प्रमुख क्या बनेंगे,
करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे। और नरम दल का कानून क्या था कि रास बिहारी घोष को क्या बनाया जाए, इसकी अध्यक्ष बनाया जाए। परंतु दोनों के बीच जब मतभेद चल रहा था, इस मतभेद को रोकने के लिए इनके बीच का रास्ता क्या निकला कि दादा भाई नौरोजी को ही इसका क्या बना दिया जाए, तो अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, न तो बाल गंगाधर तिलक रहेंगे, न तो लाला लाजपत राय, और न ही इधर बिपिन चंद्र पाल बनेंगे। और इन सब को हटाइए और इनकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो ये करेंगे कौन, दादा भाई नेरोजी। तो यहाँ पर और दोनों में काफी मतभेद देखने को मिला। इस समय जब आता है 1907 ईस्वी का बात, तो 1907 ईस्वी में यह अधिवेशन कहाँ होने वाला था, तो देखिए गरम दल के अनुसार इसे कहाँ करना चाह रहा था, नागपुर में। जबकि आपको हम बता दें कि ये जो था ये आपका नरम दल का, इनका कहना था क्या कि नरम दल ये चाहते थे कि ये अधिवेशन कहाँ हो, तो सूरत में। ठीक है, देखिए गरम दल नागपुर में चाहते थे, जबकि नरम दल के लोग इसे कहाँ चाहते थे, सूरत में। फिर वही बात सामने आई कि जो गरम दल के लोग थे इसकी अध्यक्षता किससे करवाना चाहते थे, वही बाल गंगाधर तिलक, और किससे, तो वो करवाना चाह रहे थे लाला लाजपत राय से। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, तो नरम दल के जो लोग थे उनमें रास बिहारी बोस को इसकी अध्यक्षता करने का घोषणा कर दिया। तो यहाँ पर जो थे गरम दल के लोग जो थे इससे काफी प्रभावित हुए और इनसे अलग होने के लिए ये इस तरह से जूझ गए इनके साथ कि दोनों में फूट पड़ना शुरू हो गया। और इसी समय 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और इसी समय जो ये अलग हुआ था, ये किस अधिवेशन में हुआ था, तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसलिए दोनों दल के लोग जो अलग हुए, इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं, तो सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं। देखिए एक प्रमुख बातें है कि ये लोग जो थे ये अंग्रेजों का विरोध पूरे भारत में करना चाहते थे, परंतु नरम दल के लोग कहाँ, केवल बंगाल में। अर्थात ये नरम दल के नेता लोग जो थे ये क्या चाहते थे कि अंग्रेजों के बनाए गए नियम कानून के आधार पर ही हम आंदोलन करेंगे, परंतु गरम दल के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। जिसके कारण जब दोनों में फूट पड़ी तो गरम दल के जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक, इसे अंग्रेज पकड़ करके क्या कर दिए, जेल कर दिया। और जेल में इसे कहाँ रखा गया था, तो मांडले जेल में। तो उस समय ये मांडले जेल जो था, ठीक है, इस समय कहाँ रखा गया था, बर्मा में। ठीक है, और बर्मा को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो म्यांमार के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो इस जेल में क्या रखा गया था, तो इसे बाल गंगाधर तिलक को कैद करके रख दिया गया था। हालांकि ये 2000 ये जो है 1914 ईस्वी में ये जेल से छूट करके क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस समय जो था बाल गंगाधर तिलक को पकड़ के जेल में रखा गया था। तो इस प्रकार सूरत का क्या हो गया, तो सूरत में गरम दल और नरम दल दो गुटों में टूट गया था। तो आप लोग इनको याद रखने का प्रयास अवश्य करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार हम आपको रिवीजन के तौर पर बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। इस अधिवेशन को सूरत विभाजन कहते, क्योंकि इसमें गरम दल और नरम दल दो गुटों में बढ़ चुका था। ठीक है, इनका विभाजन की नींव जो पड़ी थी, कब पड़ी थी, 1905 के बनारस अधिवेशन में पड़ी थी। ठीक है, के नींव के बारे में भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इन चीजों को याद रखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और कई बार एग्जाम में ये भी देखा गया है कि गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बाल पाल लाल के नाम से भी इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं कराची अधिवेशन जो 1931 ईस्वी में कांग्रेस का होता है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, उनको लेकर के आएंगे। क्योंकि कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।